नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 है और ये हमारे साथ खड़ी हैं रुचि सिंह। यस सर। क्या हुआ क्या है रुचि जी, पहले तो ये बताएं। सर मेरी सास और नंद मुझे बहुत परेशान है, हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा पीटा, तो फिर हमारे इन्होंने मुझे जहर भी खिला दिया सर, सारे घर वालों ने मिल के। तो मेरे पापा जी सीधे साधे थे, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो वो मुझे ये घर छोड़ के आ गए थे मुझे ये लोग कि अपने पापा को देख के आ जा और फिर बाद में लेने आ जाऊंगा। तो मैं अपने मायके चली गई थी, फिर इन्होंने मुझ पर केस डाल दिया एक, यहाँ सारन थाना लगता है उनका लोकल, वहाँ से कि 7 लाख रुपए और ज्वेलरी रखी थी सब लेके चले गए और 20-25 लोग मायके से लेके आए, हमको मारा पीटा और लड़की को निकाल के ले गए घर से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर, मैं कुछ नहीं लेके गई तो थी। ऐसा फर्जी मामला दर्ज करवा दिया। फर्जी मामला दर्ज करवा दिया, फिर इन्होंने मेरे ऊपर एक डाइवोर्स का केस भी डाल दिया जो यहाँ 12 सेक्टर में अभी चल रहा है पेंडिंग में। तो सर मैं वहीं डेट पर आई थी, तो मैंने कहा मैं कब तक अपनी बच्ची को पालूंगी, 6 साल की बच्ची हो गई है सर, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। मेरा कहीं भी कोर्ट में कोई बयान है तो यही है कि मुझे मेरे घर में रखा जाए, मुझे कोई डिमांड नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई हिस्सा नहीं चाहिए इनकी प्रॉपर्टी वो से। तो कह रहे हैं कि आप पैसा ले गई, 7 लाख रुपया ले गई आप। हाँ वो उन्होंने कहा था, अभी अभी भी कह रहे हैं कि ले गई थी। मुकदमा चल रहा है आप पर। हाँ मुकदमा चल रहा है सर, डाइवोर्स का यहाँ पर एक मुकदमा चल रहा है, तो उसमें मैं डेट लेने आई थी, तो मैं कल पुलिस वहाँ सारन थाने गई हूँ, तो उनसे कहा कि सर मुझे घर में नहीं घुसने दे, मेरी हेल्प कीजिए। तो जब तक उन्हें नहीं पता था कि मैं अनुज की घरवाली नहीं हूँ, तब तक उन्होंने मेरी हेल्प की कि चलो मैं तुम्हें घर में छोड़ के आऊँगा, क्यों नहीं रखेंगे। जब मैं घर पे गई तो उन्होंने, अनुज कौन है? अनुज हमारे हस्बैंड है, अच्छा, आपके पति अनुज हैं। अनुज प्रताप सिंह। हाँ क्या करते हैं ये अनुज प्रताप सिंह? वो एक सीएससी चलाते हैं, अपना अच्छा। सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर सर। अटल सेवा केंद्र जिसे कहते हैं। यस सर, यस सर। तो उसके बाद में मैं घर पे गई, घंटा आधे घंटे रही, तो पुलिस वाले हमें कह रहे कि नहीं तुम्हारा तो कोई राइट ही नहीं बनता है, तुम्हारा डाइवोर्स का केस चल रहा है। केस चल रहा है पर हुआ तो नहीं, मैं तो नहीं ले रही हूँ डाइवोर्स, मुझे तो घर में रहना, मैं बच्ची को लेके कहाँ जाऊँगी, मेरे पिताजी भी मायके में एक्सपायर हो गए, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ। कितनी आयु है आपकी? मैं 26 साल की हूँ सर, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फरीदाबाद, मेरी economic 26 साल, पहाड़ इकोनॉमिक जैसी जिंदगी। कंडीशन में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। मैं 700 किलोमीटर दूर से आती हूँ यहाँ डाइवोर्स का केस लड़ने सर, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, किराया तक नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे मायके वाले मुझे घुसने नहीं दे रहे घर में, कल भी मुझे मारा पीटा, ये मेरे अभी भी देखो दाग पड़े हैं, ये दाग पड़े हैं। नंद ने, ससुराल वालों ने कड़ेल के मुझे पूरा बाहर निकाल दिया, हस्बैंड ने, सास ने और नंद अलका ने, और जो हमारे ताऊ ससुर हैं उन्होंने तो बहुत मारा। ये बच्ची को मैं लेके गई थी, बच्ची को बाल पकड़ के बुला लो उसे, इसको भी, इसको भी। बच्चे भी हैं कोई? आपके बच्चे भी हैं? हाँ एक लड़की है मेरी 6 साल की, जो मेरे साथ रह रही है 5 साल से, मैं जैसे तैसे उसे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7 साल हो गए हैं, अभी 6 साल की मेरी बेटी है, मैं उसे वो वहाँ पर बिठा के आई हूँ थोड़ी दूर पे। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर में, मेरे ससुराल में मुझे घुसवा दीजिए, मैं घर पे रहना चाहती हूँ। सबसे मैंने कल माफ़ी भी मांगी, अगर मैंने कोई गलती की हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन रेनू भाटिया जी हैं यहाँ, राज्य महिला आयोग जो है, हरियाणा राज्य महिला आयोग, उसकी चेयरपर्सन है। उनसे कुछ कहना चाहेंगी हमारे इस वीडियो के माध्यम से? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे घर में, मैं सबसे माफ़ी भी मांग रही हूँ गलती ना होते हुए भी, लेकिन मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार दिलाया जाए ससुराल में, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो रहा है सर, कहाँ जाऊँगी मैं, इतनी 6 साल की बेटी हो गई है, इतनी बड़ी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी उसे लेके। आपकी आयु भी तो 26 साल है अभी। सर मैं अपनी ज़िंदगी तो कुछ नहीं सर, ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन क्या करूँ, भाइयों के पास कट जाएगी, कहीं कट जाएगी, लेकिन बेटी हमारी है, हम उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना घर बसाना, उनके यहाँ नौकरानी बन के भी रह लूँगी सर। मैं अपनी ससुराल रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे प्रयास कर चुकी हूँ सामाजिक या लोगों को पंचायत द्वारा, लेकिन वो कोई बात नहीं मान रहे। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा चालाक हैं। क्या करते हैं ससुर आपके? ससुर टेलीकॉम से कंपनी में थे, अभी वो रिटायरमेंट हो गया उनका 30 नवंबर को। तो धमकियां देते हैं कि पैसे ले ले और तू तलाक कर दे, तलाक तो तुझे देनी होगी, नहीं तो तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत धमकियां आती हैं सर मेरे पास उनकी। लेकिन सर मुझे घर में घुसवा दीजिए, मैं अपने ससुराल में रहना। तलाक का क्या हुआ यहाँ आपका? सर वहाँ पर कल आर्गूमेंट हुआ था, उसमें भी मैंने यही कहा है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ सर।
अब ऑर्डर आने वाला है, मैं उसका ही वेट कर रही हूँ बस। इंतज़ार कर रही हैं, आदेश का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो घर छोड़ें, वो वहीं रहना चाहती हैं, अपनी बच्ची को पालना चाहती हैं। और आप क्रूर व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी के लिए सहना चाहती हूँ कि धीरे धीरे हो सकता है कुछ आगे उम्मीद है कि सही हो जाए उसके लिए, कि मैं बेटी को लेके कहाँ जाऊँगी। बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करते हैं। कल भी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, और अभी मैंने नर्सिंग कंप्लीट की है, नर्सिंग की ट्रेनिंग वो डिप्लोमा किया है मैंने अभी, तो उसके बाद में गवर्नमेंट के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। कौन से सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका? इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, एमए, और बीए भी किया था मैंने, वो हिंदी और इंग्लिश से हुआ था। कहाँ रहने वाली हैं? बिहार से? मैं हरदोई की रहने वाली हूँ सर। हरदोई। सर मैं क्षत्रिय वंश से हूँ, ठाकुर हूँ मैं। सर ये लोग भी हरदोई से ही रहने वाले थे, लेकिन यहाँ वो 45-50 वर्ष से रह रहे हैं। तो मेरे पिताजी सीधे साधे थे, वो फार्मर थे, उन्हें उतना कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या है कैसे है। लेकिन मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं थी, न कोई बुआ जी थी, अपने खानदान की अकेली बेटी थी। तो उन्होंने कहा इतने बड़े शहर में अच्छे खासे, मेरे पापा ने करीब 16-17 लाख रुपए खर्च किया था शादी में। तो बोले बेटी सुखी रहेगी। बेटी सुखी रहेगी, इस पर्पज से वो यहाँ पर मुझे मेरी शादी हुई थी। लेकिन वो सब इन लोगों के विचार बहुत गलत थे जो हम लोगों ने नहीं जान पाए सर। अब मैं अकेली क्या कर पाऊँ सर, मैं बहुत अकेली पड़ रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए सर। मैं क्या करूँ अकेली, इसलिए मैं चाहती हूँ जैसे भी मैं सरवाइव करूँगी अपनी ससुराल में, मुझे ससुराल में भेज दिया जाए। निशब्द फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।